नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखो, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती और लेवल 2, इसके अलावा नई भर्तियों की जो घोषणा की गई है बजट में 1,25,000। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात हो, सभी मामलों को लेकर उपेंद्र यादव ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वीट। आज विधानसभा में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी से मिलकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के रिवाइज रिजल्ट में प्रभावित शिक्षकों के लिए छाया पद सृजित करवाने हेतु एवं कंप्यूटर अनुदेशकों के पद नाम परिवर्तन, कैडर संशोधन और वेतन विसंगति की मांग के संबंध में प्रभावित शिक्षक एवं कंप्यूटर अनुदेशक के साथ बात रखी। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में मुलाकात करूंगा। मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में मुलाकात करूंगा और युवाओं के विभिन्न मुद्दों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। एक बार फिर 1,25,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा करके युवाओं को बड़ी सौगाती है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बात दोस्तों, 1,25,000 पदों पर भर्तियां होगी। इसको लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की उपेंद्र यादव ने कि विभाग वाइज कितने पद होने चाहिए, वो भी ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, थर्ड ग्रेड के नए पद सर्जित होंगे। थर्ड ग्रेड के नए पद सर्जित होंगे लेवल 2 के, क्योंकि दोस्तों इसमें बड़ी बात यह कि इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी पहले मुलाकात कर चुके हैं शिक्षा मंत्री के आवास पर। अब उपेंद्र यादव ने मुलाकात की है, मुख्यमंत्री तक ये बात है। तो जल्दी दोस्तों थर्ड ग्रेड के 5,000 के आसपास नए पद आपको देखने को मिल सकते हैं थर्ड ग्रेड के। इसके अलावा साथ साथ थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पद भी आपके सामने होंगे, जो रेट के बाद होगी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, उसके पद। तो इस सब को लेकर उपेंद्र यादव ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ग्रेड के नए पद सरकार सर्जित करे और 4-5,000 आंकड़ा में आपके मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, इतने होने चाहिए, शायद इतने होंगे। तो ये चीज़ है, तो इसको लेकर उपेंद्र यादव ने मुलाकात की है। 1,25,000 में से यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं उपेंद्र यादव के शिक्षा मंत्री के साथ, ठीक है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड तबादले को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है विधानसभा में। राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर संयुक्त सरकार इस साल कई विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में ट्रांसफर शुरू किए गए थे, लेकिन शिक्षकों के तबादले पर रोक बरकरार रखी गई थी। ऐसे में शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इस मामले में शिक्षकों को सरकार की ओर से स्थिति होने का इंतजार है। हालांकि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया है। बीजेपी विधायक कैलाश शर्मा ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा था कि क्या सरकार थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को ट्रांसफर करेगी या नहीं। मदन दिलावर बोले, मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं हुई चर्चा। और यहाँ पर आप देखो थर्ड ग्रेड को लेकर शिक्षा मंत्री ने यह जवाब दिया। शिक्षा मंत्री बोले, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर मंत्रिमंडल विचार होना प्रस्तावित है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात, जो थर्ड ग्रेड के तबादलों की लेवल बात हो गई। अब हम बात करेंगे जो शिक्षा मंत्री ने बजट में घोषणा के बाद जो जी राजस्थान शायद होगा चैनल, ठीक है, उस पर इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू क्या, उनका बयान लिया गया है भर्तियों को लेकर। जो एंकर साहब थे उन्होंने वहाँ पर शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात की। आंकड़े तो नहीं बताए शिक्षा मंत्री ने, लेकिन इस न्यूज़ के आधार पर ये आंकड़े सही बैठते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का बड़ा बयान। आने वाले 1.5 से 2 साल में शिक्षा विभाग के और पंचायत राज में एक भी पद खाली नहीं रहेगा। बजट में घोषणा की हुई कुल पदों में से लगभग आधे पद 62,000। यह आंकड़ा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि शिक्षा मंत्री ने इस इंटरव्यू में कहे हैं कि जो 1,25,000 भर्तियों की घोषणा की गई ना मुख्यमंत्री द्वारा इस बजट में, उसमें आधे पद शिक्षा विभाग के होंगे और कुछ पद पंचायती राज के भी होंगे। तो इसका मतलब है कि 62,000 जो पद है वो शिक्षा विभाग और पंचायती राज के पद है। तो इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों अगर पद अगर हम मान लें 55,000 अगर हम मान भी लेते हैं, 7,000 प्रारंभिक शिक्षा के, 55 यानी पंचायती राज के, 55,000 शिक्षा विभाग के, तो ये 55,000 भी बड़ा आंकड़ा होता है। इसमें जो है 55,000 पद जो है ना वो इन पदों पर भर्ती होगी। ये शिक्षा मंत्री का बयान है। आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1,25,000 के हिसाब से आधे पद 62,000 होते हैं। ये शिक्षा मंत्री ने कही कि आधे पद हम शिक्षा विभाग के ही भरेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है अभी जो पिछली भर्ती हुई 81,000 का जो कैलेंडर जारी हुआ, कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी हुआ, वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पद मात्र 43 ही है दोनों मिलाकर। तो उसको लेकर भी शिक्षा मंत्री को ये चीज़ पता है कि कम पदों पर भर्ती निकाली है। तो अगली जो भर्ती है वो या तो इस दोनों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बढ़ोतरी होगी या दोनों भर्तियों की विज्ञप्ति, नई भर्तियां और जारी होगी 2025 के दिवाली के आसपास मान के चलो आप।
या तो पदों में बढ़ोतरी हो जाएगी या नई भर्तियां जारी होगी, लेकिन 62,000 के आसपास शिक्षा विभाग और पंचायती राज में भर्तियां होगी, जिसमें जो मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से लगता है कि कम से कम 40,000 पद प्लस थर्ड ग्रेड के हो सकते हैं। इसके अलावा या तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में बढ़ोतरी संभव है। ज़्यादा चांस पद बढ़ोतरी की है और शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री के पास ये मामला है।